चलिए बच्चों लोग, तो हम लोग क्या चालू करें, एसएचएम के क्वेश्चन, सॉरी जेई एडवांस से क्वेश्चन, साउंड वेव्स और उसके साउंड वेव्स वाले, और क्या था और ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तो एसएचएम में आ गया। हाँ, क्या चालू करें हम लोग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव के क्वेश्चन, ठीक है, जेई एडवांस के। चलिए 2023 बहुत अच्छा साल था, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन, यानी एक पैराग्राफ वाले और 2 क्वेश्चन इससे आए थे पेपर 2 में 2023 में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दे दिया कितना 1 मीटर, मास 2 into 10 का पावर -5 kg इज अंडर अ टेंशन T। कितना टेंशन अपने को पता नहीं। When the string vibrates, 2 successive harmonics are found to occur at frequency 750 and 1000 hertz. The value of the tension is, आ रही बात समझ में? तो देखो 2 सक्सेसिव और बोथ एंड टाइड है, फिक्स एट बोथ एंड, स्ट्रिंग है जिसका बोथ एंड क्या है, फिक्स है। आ रही बात समझ में? नहीं दिया क्वेश्चन में तो मान के चलना है। तो 2 सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि V/2L एन V/2L आता है फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 लगातार वैल्यू लेना है, ऑड वाला लेने का कोई है नहीं इसमें। आ रही बात समझ? तो अपन क्या करते हैं, देखो 750,000 माइनस 750, ये कितना आया 250, ये क्या हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 250 बराबर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, तो V/2 इंटू एल। V का वैल्यू क्या होता है √T/μ इंटू 1/2L। टेंशन कितना है पता नहीं है, तो 250 बराबर T/μ, म्यू कितना वैल्यू दिया है, मास पर यूनिट लेंथ, तो 2 into 10 का पावर -5 का अंडर रूट इंटू 1/2, लेंथ कितना दिया है 1, स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 25 25 जा 625 0 0 बराबर आ जाएगा T/2 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 1/4, ठीक है। ये कहां चले जाएगा ऊपर, तो यहां से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 62500 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 4, इतना आ जाएगा बच्चों। और कुछ नीचे, बस क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये 4 कितना हुआ, 625 2 जा 1300, नहीं 1250, कितना हुआ 1250, 1250 00 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 5, कितना हो गया 500। तो 500 आ गया और कितने जीरो 1 2 3 इंटू 10 का पावर -5, तो 1 2 3 4 5 5, कितना आ गया 5, तो टेंशन बराबर कितना आएगा 5 न्यूटन। समझ में आया, सिंपल है क्वेश्चन, एडवांस का ऐसा लग भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पैराग्राफ क्वेश्चन है। पैराग्राफ क्या है पढ़ते हैं। S1 and S2 are two identical sound sources. S1 और S2 are two identical sound sources of frequency 656 hertz, यानी साउंड प्रोड्यूस करें कितने फ्रीक्वेंसी का 656 hertz का। द सोर्स S1 is located at O, S1 कहां पर है O पे है सेंटर पे, एंड S2 moves in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल गोल घूमता है। क्या बोला है, there are 3 points PQR on this path, P and R are diametrically opposite while Q is distance from A। ठीक है भाई, A sound detector is placed at point P, साउंड डिटेक्टर को कहां पर पॉइंट किए, यहां पे डिटेक्टर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, the S1 can move along the direction OP, एक्शन ये OP के along क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी इस रेडियस के along, ठीक है। हमको क्या बोला है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 324। क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, when S2 is emitting sound and it is at Q, the frequency of sound measured by the detector in hertz is, S2 is emitting sound and it is at Q, S2 क्या कर रहा है, साउंड एमिट कर रहा है खाली, S1 एमिट नहीं कर रहा है, कौन एमिट कर रहा है खाली S2, और कहां पर है वो Q पे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर, स्पीड दिया है कितना 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों, ये क्या है
क्यों? अब क्या करते हैं, देखो ये R है, ये R है, ये एंगल कितना होगा 45, इसको एक्सटेंड करते हैं, ये कितना होगा 45, तो ये भी एंगल कितना होगा 45। अब इसको फ्रीक्वेंसी एपरेंट सुनाई देगी क्योंकि मूव कर रहा है, तो ऐसे वाले केस में जब उनका मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं रहता था तो हम लोग को वो कंपोनेंट निकालना है जो लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, ठीक है। तो अलोंग वाला कंपोनेंट क्या निकल जाएगा यहां से, ये वाला v√2 cos 45 जो कि कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? तो यहां से एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी वो होगी f0। अब यहां तो c और c लिखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तो ऊपर में छेड़छाड़ करते हैं, सोर्स चल रहा है तो नीचे छेड़छाड़ करते हैं। अभी ऑब्जर्वर क्या है स्टेशनरी, तो ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सोर्स जो है वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो कम होती है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे +4। आई बात समझ में? तो f डैश बराबर होगा f0 कितना है 656, 656 इंटू c कितना है 324 बाय 328, ये डबल टाइम्स जा रहा है 2 जा, तो कितना आ गया 648 हर्ट्ज। तो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही, समझ में आया? तो पहला आंसर क्या होगा 648 हर्ट्ज। क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का? ठीक, कितना होगा 648 हर्ट्ज। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, कंसिडर बोथ सोर्स एमिटिंग साउंड व्हेन S2 इज एट R। तो जो अपना गोल गोल रानी हो रहा था कहां गया, कैसा हो रहा था अभी S2 कहां पे, R यही था, R PQR यही था ना R, तो S2 इधर जा रहा है अभी, ये आ गया आपका सेंटर पे कौन था S1 और यहां पे क्या था डिटेक्टर, और S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। मतलब S1 कहां जा रहा है डिटेक्टर के तरफ जा रहा है, कितने से 4 मीटर पर सेकंड से। आ रही बात समझ में? अब क्या बोला है द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर कितना होगा, तो इससे कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, इससे कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा बीट फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखते हैं S2 से, फॉर S2 जो फ्रीक्वेंसी उसको एपरेंट सुनाई देगी वो f0 के ही बराबर होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये लाइन ज्वाइनिंग देम बना दिए, ये है लाइन ज्वाइनिंग देम, वेलोसिटी क्या है उसके परपेंडिकुलर, तो कोई भी कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम नहीं है, तो जो फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। तो क्या सुनाई देगा 656 हर्ट्ज। समझ में आई बात? अब ये हो गया। फिर फॉर S1, S1 क्या जा रहा है सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो f डैश बराबर क्या होगा f0 c बाई सी तो लिखेंगे, अभी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो -4। क्लियर बात? तो यह आ जाएगा 656 324 बाय 320। क्लियर है बात? तो हमको क्या निकालना है बीट फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, कौन बड़ा है ये वाला बड़ा है, बड़े को छोटे से माइनस कर देते हैं, तो 656 कॉमन आ जाएगा, 656 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 324 बाय 320 -1, तो ये कितना आ जाएगा 656 बाय 320 इंटू 4 इंटू 4। हरी बात समझ, इसको काट पीट के सॉल्व कर लेंगे। किसके किसके रॉन्ग आएगा, ये होगा 3 लगभग 2 8 के आसपास आएगा, लगभग किसके आसपास आएगा 8 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख लो 8 बीट्स ऐसे कुछ 8.2, तो 8.2 बीट्स आएगा, सुनाई देगा। अरे बस समझ पक्का, उसका आंसर क्या होगा, समझ में आई बच्चों बात? पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे क्वेश्चन। एल तो क्या है, एक ओपन एंड पाइप है, कितने लेंथ का एल लेंथ का, ठीक है, उसके तरफ क्या अप्रोच कर रहा है, एक स्टेशनरी सोर्स एस अप्रोच कर रहा है, कितने वेलोसिटी से यू, इज एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएस, और कितनी साउंड फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है एफएस। द फार्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज वी
एंड f0। तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, f0। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड fs विल द साउंड रीचिंग द पाइप लीड टू रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो पहले तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिख लेते हैं। इसके लिए क्या लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v/4l होती है। एक एंड क्लोज वाले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए क्या होती है, v/4l। अब क्या करते हैं, यहां पर nth हार्मोनिक क्या हो जाएगा इसके लिए, 2n-1 v/4l होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, nth फ्रीक्वेंसी को 2n-1 f0, ऑड मल्टीपल्स ऑफ f0 लिख सकते हैं। ठीक, बढ़िया। अब यहां पर क्या करते हैं, ये साउंड सोर्स अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स क्या कर रहा है, मूव करेगा। तो इसको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ एपरेंट, वो कैसे लिखेंगे, fs v/v। अभी ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कौन चल रहा है, सोर्स, तो नीचे छेड़छाड़ करेंगे। तो क्या होगा, v अप्रोच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो माइनस u। ठीक, यह बात समझ में आई कि नहीं है। अब हमको बताना है fs और f0 में क्या रिलेशनशिप है, जब u और v का ये रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, u बराबर 0.8v। तो u की जगह क्या डाले, तो f अपेरेंट बराबर क्या आ गया, fs v/0.8, तो ये 0.2 हो जाएगा, तो क्या आएगा 5। तो f अपेरेंट बराबर क्या आ गया, 5 इंटू fs। ठीक, अब यहां से ये फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव हो रही है fs, और fs बराबर ये होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख देते हैं, fs बाय f0 बराबर 2n-1 लिख सकते हैं, 2n-1। ठीक, बाय अभी fn का वैल्यू कितना है, 5fs। तो यहां पर क्या आएगा, 5fs बाय f0 बराबर 2n-1। तो यहां से फॉर केस 1 लिख लेते हैं, फॉर केस 1 है ना। तो fs बाय f0 क्या आएगा, 2n-1 बाय 5। तो ये क्या है, ट्रू फॉर n बराबर 3। n बराबर 3 थर्ड हार्मोनिक के लिए सही है, थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या है, सही। तो ये सही है, तो अपन क्या ले लेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट। अब 2f0 क्या 1/2 आएगा किसी भी केस में, भाई 10 तो आएगा नहीं, ऊपर वाला ऑड ही रहेगा, तो ये आएगा नहीं, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। 0.5 आएगा क्या, 1 लेंगे तो भी, 1 लेंगे तो क्या आएगा, वो भी नहीं आएगा, तो भी 1/5 आएगा, तो ये 0.5 आएगा नहीं। अगला जब u का वैल्यू 0.5 है, तो फॉर u बराबर 0.8 v के लिए था, अब लेते हैं फॉर u बराबर 0.5 v। f एपरेंट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2fs आ जाएगा, 0.5 माइनस 5/2 कितना जाएगा, 2fs। तो अब फॉर केस 2 2fs बाय f0 बराबर क्या होगा, 2n-1। तो fs बाय f0 क्या हो जाएगा, 2n-1 बाय 2। अब क्या किसी n की वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, n का वैल्यू 1 लोगे तो क्या जाएगा 0.5, दिया है 1.5 नहीं होगा। 2 लोगे तो 2 2 जा 4-1 3/2, 3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये डी ऑप्शन क्या है, सही। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और डी। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, a stationary tuning fork is in resonance with air column in a pipe. If the tuning fork is moved with a speed of 2 meter per second in front of the open end of the pipe and parallel to it, the length of pipe should be changed for the resonance to occur with the moving क्या tuning fork. If the speed of sound in air is 320 meter per second, the smallest value of the percentage change required in length of the pipe क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, पहले एक स्टेशनरी ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस पे था, उसके बाद क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क को आगे मूव करे, तो पाइप का लेंथ अब अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको रिसीव हो रही है वो चेंज हो जाएगी, तो पाइप का लेंथ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि फ्रीक्वेंसी मैच हो सके। मेरे को ये बताओ एफ किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/L के होती है। एफ किससे प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/L। ये समझते ही नहीं समझते, ठीक। तो अगर आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट डेल्टा एफ बाय एफ
कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट का तो चेंज अपने को लेना नहीं, सिर्फ लेंथ में चेंज लेना है। तो डेल्टा एफ बाय एफ कितना आएगा, माइनस डेल्टा एल बाय एल आएगा कि नहीं आएगा? ये ऊपर जाएगा, एल का पार -1 होगा, क्या जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का लॉग मत ले लेना, लॉग। अरे जैसे एरर निकालते थे फ्रीक्वेंसी में, एरर डेल्टा एफ बाय एफ है तो ये डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। ये समझ में आएगी नहीं आया? ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करके जो निकालते थे, ये समझ में आएगी नहीं? पक्का। अब ये क्यों इस्तेमाल कर सकता हूं, एरर जब छोटा होगा तो पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी में एरर जो छोटा है कि बड़ा है, पहले तो वही देख लेते हैं। तो देखो पहले जो फ्रीक्वेंसी एफ था, जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्स से रिसीव हो रहा था एफ, वो एफ था एफ था तो एफ था, एफ बराबर एफ। अब एफ एपरेंट क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, सी बाय सी, जो भी स्पीड ऑफ साउंड है 320 दे दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड से किसको ले जा रहे हैं, सोर्स को। सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नीचे क्या होगा, -2। क्लियर बात? तो एफ डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ 320 बाय 318। दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों क्या करते हैं, माइनस। तो डेल्टा एफ बराबर क्या आएगा, एफ कॉमन आएगा, 320 बाय 318 -1, ये आएगा। यहां से बच्चों डेल्टा एफ बाय एफ कितना आ गया, कितना आ गया डेल्टा एफ बाय एफ, 2 बाय 318, कितना आ गया, 2 बाय 318। आ रही बात समझ में? तो डेल्टा एफ बाय 2 बाय 318 है, तो डेल्टा एल बाय एल भी कितना आना चाहिए, तभी तो नया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। नहीं समझ में आ रहा बात? पक्का? तो डेल्टा एल बाय एल कितना होगा, इतना, क्योंकि ये देखो बहुत छोटा है ना, 2 बाय 318, तो अपन ये वाला एरर वाला मेथड लगा सकते। तो यहां से डेल्टा एल बाय एल भी कितना होगा, 2 बाय 318 इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज चेंज पूछा है तो क्या कर देंगे, 100। हरी बात समझे? तो कितना आ गया, 200 बाय 318, कितना आ जाएगा, इतना परसेंटेज, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा 0.5 0.3 पॉइंट कुछ भी। समझ में आएगी नहीं है बच्चों? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक है, यहां पर डेल्टा एफ का चेंज क्या है, बहुत छोटा, इसलिए इस लग सकते हैं। ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? देखो एफ ऐसा लिखेंगे, v बाय 4l, इधर n वेन जो भी रहेगा 2n-1, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो f बराबर ऐसा k बाय एल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या होगा, ln f बराबर ln k माइनस ln l। अब डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, लॉग f का 1/f होता है, तो df बाय f बराबर, ये माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस dl बाय l। हमको dl बाय l चाहिए, dl बाय l। तो जब भी चेंज बहुत छोटा होगा, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड दिया है तो अपने को समझ ही जाना है कि परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बहुत छोटा, तो लेंथ में भी चेंज क्या होगा, बहुत छोटा। तो हम लोग ये एरर वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बढ़े आगे बच्चों, अगला क्वेश्चन, मर गए, क्या है, मैच द फॉलोइंग से बड़ा डर लगता है, बहुत लंबा लंबा चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। A musical instrument is made by 4 different metal strings 1 2 3 4 with mass per unit length mu 2 mu 3 mu 4 mu। ठीक है, अलग अलग मोटी स्ट्रिंग है, गिटार बनाए हुए हैं बच्चों अलग अलग धागों से। The instrument is played by vibrating the string varying with free length in between the range L0 to 2L0। मतलब फ्री लेंथ जो है उनकी L0 से 2L0 के बीच वेरी करती है, स्ट्रिंग की लेंथ भी अलग अलग है। It is found that in string 1 mu at free length L0 the tension is T0, fundamental frequency F0। मतलब जो स्ट्रिंग 1 है उसके लिए म्यू F0 T0 L0 पैरामीटर दिया हुआ है, फिक्स कर दिया, उसमें टेंशन T0 है, लेंथ उसकी L0 है, फ्रीक्वेंसी उसकी F0 है और उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को बोलता है मैच खेलना है, क्या करना है, मैचिंग करना है। क्या मैचिंग करना है, इधर देख लेते हैं। पहला, इफ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज T0, मतलब हर स्ट्रिंग में टेंशन क्या कर दिए, T0,
द करेक्ट मैच फॉर द हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन F0 यूनिट्स विल बी, मैच करना है फ्रीक्वेंसी को, क्लियर बात। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए F0 बराबर क्या लिखोगे, V/2L, क्या लिखोगे, V/, n लिखो नहीं लिखो एक बात है, फंडामेंटल बोला है तो n लिखने की जरूरत है नहीं, n का वैल्यू क्या रहेगा 1, v का वैल्यू क्या लिखेंगे T0/μ इंटू 1/2, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, पहले वाले की बोला है L0, तो F0 का रिलेशनशिप आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब लिखते हैं क्या, F2, क्या लिखते हैं बच्चों, F2। तो उसके लिए टेंशन कितना होगा, टेंशन सेम रखे हैं सबको, कितना T0, तो क्या होगा T0/2μ, T0/2μ इंटू क्या लिखें, लेंथ, हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन F0 यूनिट्स विल बी, इन F0 यूनिट्स विल बी, तो यहां पर स्ट्रिंग का लेंथ को कुछ कर रहे हैं, played by vibrating string by varying the free length in between the range L0 to 2L0. List 1 gives 4 string while list 2 gives the magnitude of some quantity. फिर क्या बोलता है, if the tension in string is T0, the correct match for the highest fundamental frequency is F0. तो लेंथ के बारे में कुछ चीज बोला नहीं है, तो हम लोग लेंथ को सबका क्या मान लेते हैं, सेम। लेंथ के बारे में कुछ चीज बोला नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, सेम। तो यहां पर क्या ले लेते हैं बच्चों, इसको 1/2L0 ही ले लेते हैं। तो बताओ ये F0/√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे ही बताओ F3 क्या आ जाएगा और F4 कितना आ जाएगा, F0/2। अब क्या करते हैं, मैचिंग कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, मैचिंग। इधर देखो मैच करना है, स्ट्रिंग 1 के लिए F0 क्या है 1 के टर्म्स में P, और 4 के लिए क्या है 1/2, 2 के लिए क्या है 1/√2, 3 के लिए क्या है 1/√3। तो क्या होना चाहिए, 1 का P, 2 का R, 3 का S, 4 का Q, 1 का P, 2 का R, 3 का S, 4 का Q, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया, लेंथ के बारे में कुछ दिया नहीं था तो हम लोग क्या माने, सेम होगा मान के चले, ठीक है। अगला, द लेंथ ऑफ द 1 2 3 4 आर केप्ट फिक्स्ड, अरे वाह बहुत बढ़िया, अब लेंथ को फिक्स कर दिए, 1 2 3 4 का लेंथ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया रेस्पेक्टिवली। स्ट्रिंग 1 वाइब्रेटेड इन देयर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 14th हार्मोनिक रेस्पेक्टिवली, ओ माय गॉड, सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ऑल द स्ट्रिंग्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, द करेक्ट मैच फॉर द टेंशन इन द 4 स्ट्रिंग क्या होगा, आ रही बात समझ में। तो देखो पहला वाले के लिए F लिखते हैं, सेम होगा, F सब के लिए क्या होगा सेम, F बराबर क्या होगा √T/μ, अंडररूट, अच्छा पहले वाला कौन से हार्मोनिक में, फर्स्ट में, तो n का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1 इंटू T0/μ इंटू 1/2L, लेंथ कितना है पहले वाले के लिए 2L0, तो ये आ गया F का वैल्यू, ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब दूसरा टेंशन अपने को पता नहीं है, दूसरे का लिखते हैं, दूसरे का भी फ्रीक्वेंसी F ही होगा, कौन सा हार्मोनिक, थर्ड, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू, इसको लिख देते हैं बच्चों T2, क्या लिख देते हैं T2, डिवाइड बाय 2μ, डिवाइड बाय 2μ इंटू 1 बाय, लेंथ कितनी बोला है 3L0/2, तो 3L0 ऊपर क्या जाएगा, समझ में आएगी नहीं है बच्चों, पक्का, अब कुछ लग रहा है इससे, दोनों को डिवाइड कर दें, T1 T2 में रिलेशनशिप निकल जाएगा, दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड, तो T1 T2 में रिलेशनशिप निकल जाएगा, तो दोनों को इक्वेट ही कर दो ना, क्यों ये सब कर रहे हो, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या क्या कटेगा, ये 3 से ये 3 कट गया पहला, म्यू म्यू L0 L0 कट गया,
अब इधर क्या बचेगा देखो, रूट T0, इधर क्या बचा रूट T0, नीचे क्या बचा एक 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है, इधर क्या बचा है रूट T2 बाय रूट 2, ये बचा ही हुआ है, और ऊपर क्या बचा हुआ है एक 2। आ रही बात समझ में? तो रूट टू इधर आके 2, तो T2 बराबर क्या आ गया T0 बाय 8। क्या बोल रहे हो? अच्छा 1/2L होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, तो एक 2 और आएगा, सॉरी क्या आएगा, एक 2 और आएगा, एक चीज गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, एक 2 और आएगा, वेरी गुड, 2 से 2 भी कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 2 तो है ही नहीं, ये 2 यहां पहले से नहीं है, तो ये 2 यहां पर बाद में आएगा नहीं, तो ये क्या रहेगा रूट 2, तो क्या आ जाएगा T0 बाय 2, क्या रहेगा बस T0 बाय 2, सॉरी समझ आया बच्चों बात? तो पहला का क्या आएगा T0 बाय 2, देखो P ही होगा देख, तो स्ट्रिंग 1 के लिए क्या है, स्ट्रिंग 1 के लिए तो P ही है 1, और स्ट्रिंग 2 के लिए क्या आना चाहिए 1/2, तो 2 के लिए Q होना चाहिए, 2 के लिए क्या होना चाहिए Q, तो 2 के लिए Q, 2 के लिए Q तीनों में है, मार्ग समय तो है 3 में। अब ये तो पता चल गया कि ए तो ये ए नहीं है, क्या पता चल गया ये नहीं है। अब 3 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं 3, 3 का आर भी 2 में दिया है, 4 में टी, अच्छा फिर सब मैच कर दिए तो पूरे निकालना पड़ेगा। अब क्या करते हैं अगला वाला देख लेते हैं, तो एफ बराबर लिखते हैं किसके लिए, तीसरे स्ट्रिंग के लिए, तो क्या होगा कौन सा हार्मोनिक, पांचवा, 5 इंटू अंडर रूट T3 बाय 3 म्यू इंटू 1/2 एल, एल क्या लेंगे अब उसके लिए 5L0 बाय 4, तो यहां आएगा 5L0, ऊपर क्या आएगा 4, ठीक है बच्चों? हाँ और कुछ, अब तो नहीं ना इंटू 2, अब इसको इक्वेट कर दो किससे, इससे बच्चों, क्या मर गए रे भाई, अंडर रूट T0 बाय म्यू इंटू 1/2L0, इससे इक्वेट कर देते हैं, तो ठीक है, L0 कट गया, 2 2 जा कटा, अब ये 5 है इधर है ना, ये 5 2 जा कितना हुआ 10, म्यू से म्यू कट गया, और ये 2 नीचे से कहां जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 2, कितना होगा, सही है, एक 5 नीचे है, तो ये 5 से ये 5 को उड़ा दो, तो कितना लिखो खाली 4, क्या लिखो खाली 4, 4 बाय रूट T3 बराबर रूट T0, इतना बचा, तो यहां से T3 बराबर क्या आएगा 3/16, क्या जाएगा 3/16, किस ऑप्शन में है T, तो आपका थर्ड वाले का क्या होगा T, थर्ड का T, थर्ड का T, बी ऑप्शन हो जाएगा, PQT, तो आखिरी वाला U। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का इजी था क्वेश्चन, बढ़े आगे। अगला क्या बोला है, अ ट्रेन S1 is moving with a uniform velocity 108 किलोमीटर पर आवर अप्रोचेस अनदर ट्रेन S2, ठीक है 108, पहले तो 108 को क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा 5/36, सॉरी 5/18, 18 कितना जा 18, 108, 9 जा नहीं 6 जा, और 6 5 जा 30, तो ये कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड, 36 का कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये 600 दिया है, ये 800 दिया है, ये दोनों को लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। अब
क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर ओ मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स द एस्ट्रोन, है ना, बोथ द ट्रेन्स आर ब्लोइंग विसल्स, बोथ द ट्रेन्स आर ब्लोइंग विसल, कितना कितना बजा रहे हैं ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी 120, तो ये भी 120 हर्ट्ज का विसल बजा रहा है, ये भी 120 हर्ट्ज का विसल बजा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर ऑफ बीट्स ओ को कितना सुनाई देगा ये बताना है। तो पहले ओ इसके तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एफ एपरेंट, ये होगा F0 120, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 330, तो क्या लिख लेते हैं 330 बाय 330, कौन चल रहा है, ऑब्जर्वर, तो छेड़छाड़ कहां होगी, ऊपर, ऊपर ऊपर में बढ़नी है फ्रीक्वेंसी टुवर्ड जा रहा है तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा +10, ये समझ में है, ये क्या हो गया एफ एपरेंट। फिर ये हो गया पहला, अब निकालते हैं एफ एपरेंट डैश, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जर्वर जा रहा है ऐसा, इसको मान लो थीटा, क्या मान लो, थीटा मान लो, तो ये क्या होगा 10 cos थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों 10 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 30 साइन थीटा, कितना हो जाएगा 30 साइन थीटा होगा। अब निकालेंगे, घबराओ मत, 600 1000, ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, 6 6 36, 8 8 64, 64 प्लस 36 100, तो 10 आ जाएगा, आ रही बात समझ में, तो 100 1000 कितना आ गया 1000 मीटर, यानी लेंथ, ठीक है 1000 मीटर। अब क्या करते हैं एफ एपरेंट बराबर लिखते हैं, तो लिखते हैं 120, ये भी इसके तरफ जा रहा है, ये भी इसके तरफ जा रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्वर भी चल रहा है तो ऊपर में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 330 प्लस 10 cos थीटा, 330 माइनस, क्योंकि ये भी टुवर्ड्स चल रहा है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, 330 माइनस 30 साइन थीटा, ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो एफ एपरेंट डैश कितना हो जाएगा 120, cos थीटा कितना होगा यहां से देखते हैं, cos थीटा 53 तो डिग्री आ रहा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा, सॉरी 3/5, बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो कितना आएगा 3/5, तो यहां पर 3/5 करेंगे तो 5 2 तो ये कितना हो जाएगा 336, ठीक है। साइन 53 कितना होता है 4/5, तो 34 जा, एक मिनट, 10 10 इंटू 6 करना है ना, गलत कर दिए, नहीं सही किया हूं, सही किया हूं, 30 इंटू 5, तो 5 कितना जा 6 जा, 6 4 जा 24, तो कितना होगा 354, कितना होगा, माइनस है ना, तो प्लस क्यों कर रहे हो आप लोग, तो 336 बाय, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों को क्या कर दो माइनस, तो 340 बाय 330, और एक तरफ क्या रहे 336 बाय 120 को क्या ले लो कॉमन, और कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 336 बाय 306 माइनस 340 बाय 330, ठीक है, आ रही बात समझ में, यही होगा ना पक्का, है ना। इसके बाद का बात आप जाने, इसका आंसर क्या आ रहा है, लगभग 8.2 के आसपास आएगा, ठीक है, पहले बना चुका हूं इसलिए याद है ना, 8.2 के आसपास आएगा, ठीक है पक्का, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए अगला, two men are walking along a horizontal straight line in the same direction, in the same direction मतलब एक ही तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो जमीन बनाते हैं और क्या बना लेते हैं, दो इंसान, ठीक है, तो दोनों इंसान किधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, द मैन इन फ्रंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, and the man in the behind walks at a speed of
2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है, तीसरा आदमी भी है, वाह। अ थर्ड मैन इज स्टैंडिंग एट अ हाइट 12 मीटर अबव द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। वाह भाई वाह। तो ये अंपायर है, टेनिस है, तो ऊपर बैठा है ना, तो 12 मीटर ऊपर क्या बैठा है, एक आदमी बैठा है। 12 मीटर ऊपर क्या बैठा है, एक आदमी बैठा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 12 मीटर ऊपर एक आदमी बैठा है, मैन 12 में वर्टिकल प्लेन। द टू वॉकिंग मैन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल विसल्स व्हिच एमिट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये भी फ्रीक्वेंसी बना रहा है 1430 हर्ट्ज, ये भी बना रहा है 1430 हर्ट्ज, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मैन आर 10 मीटर अपार्ट द स्टेशनरी मैन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट हर्ड बाय द स्टेशनरी मैन। छी भाई छी, ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 होगा, 10 मीटर अपार्ट बोला है। 12 5 का हाइपोटेनस 13, ये भी 13, तो कोई भी एंगल अपन निकाल सकते हैं। अब ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, सपोज इस एंगल को क्या बोला मैं, थीटा, तो इस तरफ वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। वैसे ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, ये जा रहा है इधर से 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 cos थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 cos थीटा। समझ में आया? तो इसके कारण भी इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसके कारण भी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी। वही पूछा है बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले इसके कारण निकालते हैं, तो एफ एपरेंट बराबर होगा F0 1430। कौन चल रहा है किसके तरफ, सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर के तरफ, तो ऊपर कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं, तो 330 ऐसे ही रहेगा। सोर्स टुवर्ड जा रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे 330 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा 5/12। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5/12। समझ में आया, 13, हाँ कॉस है ना, तो हाइपोटेनस 5/13, ठीक। फिर एफ एपरेंट डैश लिखते हैं। एफ एपरेंट डैश कितना होगा, ये इस तरफ, ये अवे जा रहा है कि टुवर्ड जा रहा है, अवे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 1430, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये दूर जा रहा है तो नीचे वाला क्या होगा, प्लस, तो 330 प्लस 1 cos 30, तो cos 30 कितना दिया है, cos 30 इसमें भी दिया है 5/30। आ रही बात समझ में? अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ एपरेंट माइनस एफ एपरेंट डैश, निकाल लेंगे। कैलकुलेट करना आपका काम है, ठीक है, आगे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, पक्का, सिंपल है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अ ब्लॉक M hangs at the bottom end of a uniform rope of constant mass per unit length। ये रोप कैसी है, कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ की रोप है। The top end of the rope is attached to a fixed rigid support O. A transfer wave pulse of wavelength lambda 0 produced at O. मतलब यहां पे वेव प्रोड्यूस किए, कितना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, lambda 0. The pulse takes time TOA to reach the point A. If the wave pulse of lambda is produced at point A, मतलब फर्स्ट केस में यहां प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेकेंड केस में यहां प्रोड्यूस कर रहे हैं। द पल्स टेक्स टाइम कितना, TAO टाइम टू रीच द पॉइंट M, यानी यहां से यहां रीच करने में TAO टाइम लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहले तो टाइम का है, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को बच्चों यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, ये चीज देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हर इंस्टेंट पे टेंशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टेंशन अगर चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। बात समझ में आएगी नहीं है? जैसे हम लोग V जानते हैं क्या होता है बच्चों स्ट्रिंग में, T/μ, तो जो इंस्टेंटेनियस टेंशन है उसके हिसाब से वेलोसिटी आपकी आती है। आ रही बात समझ में? अब आप खुद सीखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, mg है। टेंशन कितना है, mg, और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, एक तो mg होगा प्लस
एम डैश जी, जो रोप का मास होगा वो भी एक्ट कर रहा है, जो रोप का मास है वो भी एक्ट कर रहा है। तो इस कारण से अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। तो यहां पर जो वैल्यू आनी है वो क्या नहीं है, अलग आनी है, जाहिर सी बात है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, अलग। और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब ये जो पल्स का मोशन है, पल्स जो एनर्जी जा रही है नीचे से ऊपर, वो एक्सेलरेटेड मोशन पे जा रही है। तो अगर वो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लें तो टाइम वाइम सारी चीजें प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक। चलो, तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए प्रिडिक्ट करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब सोचो, v को लिखते हैं एट एनी पोजीशन, v एट एनी पोजीशन बराबर होगा t एट एनी पोजीशन बाय म्यू। होगा कि नहीं होगा, होगा पक्का। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो नीचे से x डिस्टेंस दूर, नीचे से x डिस्टेंस दूर एक dx लेंथ का एलिमेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं dx लेंथ का क्या मान लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं, माने। अब यहां से यहां पल्स को जाने में टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी लगेगी, vx बोलते हैं। इस पॉइंट का आप टेंशन लिखते हैं बच्चों, इस पॉइंट का क्या लिखते हैं, टेंशन। तो t बराबर होगा, एक तो mg होगा, भाई mg तो लोड ले ही रहा है ना, ले रहा है, प्लस इसके x पार्ट जो स्ट्रिंग का है उसका भी मास वो क्या करा होगा, संभाला होगा, उसका भी मास वो क्या करा होगा, संभाला होगा। तो ब्लॉक m हैंग्स बॉटम ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ बोला है, तो रोप का बाकी मास वास नहीं दिया, लेकिन वो क्या बोल दिया, उसका डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। तो उसका मास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी जो डेंसिटी है मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लैम्डा। अच्छा, लैम्डा वेवलेंथ लिया है तो लैम्डा नहीं लेते, कांस्टेंट लेते हैं k, क्या लेते हैं, k इंटू dx, ठीक है। मास क्या हो जाएगा, k इंटू dx, ठीक। तो क्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k इंटू एक्स कर देते हैं ना, क्योंकि अपने को इतने पार्ट का लेंथ चाहिए ना मास, तो k इंटू एक्स इंटू जी। ये समझ में आया, आ रही बात समझ में, टेंशन कितना होगा, इतना, क्लियर। तो यहां से वेलोसिटी कितना आएगा, अंडर रूट एम जी प्लस के एक्स जी बाय म्यू। और म्यू क्या है, म्यू भी म्यू है, म्यू और के तो सेम चीज है ना। तो अब क्या लिखते हैं इसको, नहीं लिखते अभी, छोड़ो ऐसे ही लिखते हैं, यही क्या लिख लिया, वेलोसिटी, क्या लिख लिया, वेलोसिटी। इसका स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर mg प्लस के एक्स जी बाय म्यू, और इधर क्या आएगा, mg बाय म्यू, ऐसा लेते, ठीक। तो वेलोसिटी आया है, इसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा बच्चों, 2v dv, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो उसका कोई डिफरेंशिएशन होना नहीं है। इधर म्यू से म्यू, मास पर यूनिट लेंथ को k माना था ना, k और म्यू क्या है, सेम है, तो क्या है बस xg, xg आ गया, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v dx, x का डिफरेंशिएशन dx होता है ना। तो यहां पर मैं ऐसे dx ही लिख देता हूं, बाद में dt करूंगा, चलो नहीं समझ रहे हो आप लोग, x का क्या लिख लिया, dx, और क्या लिख दिया इसको g, ये समझ में आया। देखो एक v से एक v क्या होगा, क्या v लिखा, अच्छा v नहीं लिखा ना, चलो अभी क्या लिखा, dx इंटू जी, इधर भी dt डिवाइड कर दो, इधर भी dt डिवाइड कर दो, कर दिए। अब इसको काट सकते हो, dx बाई dt v हो गया और v कट गया, तो यहां से dv बाई dt क्या आया, जो कि एक्सेलरेशन होता है, क्या आया बच्चों, g बाई टू, क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब आप सोचो, अभी ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव रहता है या तो नेगेटिव, बस साइन का फर्क पड़ता है और किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर, बस साइन का फर्क पड़ेगा, बस क्या का फर्क पड़ेगा, साइन का फर्क पड़ेगा। अब देखो सेम एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन क्या है, सेम, डिस्प्लेसमेंट भी क्या करना है, सेम, तो टाइम क्या लगेगा, सेम, इनिशियल, आ रही बात समझ में, टाइम भी क्या लगेगा, सेम।
तो अपन पहले ये बोल सकते हैं टी ए ओ बराबर टी ओ ए, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है ना, तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो क्या बोल सकते हैं, ये सही है। द वेलोसिटी ऑफ द टू पल्सेस 1 and 2 आर सेम एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप, ये भी बोल सकते हैं बच्चों। भाई मिड पॉइंट पे ऊपर से टेंशन देखो नीचे से टेंशन देखो, वो तो सेम ही आना है, तो उस हिसाब से v का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आना है, तो ये बात भी क्या है, सही। द वेवलेंथ ऑफ पल्स वन बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस ए या शॉर्टर, ये देखते हैं। तो आपको पता है वेलोसिटी यानी जो v होता है वेव वेलोसिटी, लैम्डा इनटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। अभी ऊपर में लैम्डा 0 बनाए हैं, ऊपर में क्या बनाए, लैम्डा 0। स्पीड यहां पर सबसे ज्यादा है, यहां पर सबसे कम है, तो स्पीड कम हुई तो वेवलेंथ भी कम होगा, तो यहां पे लैम्डा 0 बड़ा होगा, यहां पे शॉर्टर होगा, लॉन्गर नहीं, क्या होगा, शॉर्टर। और अगर नीचे से वेव ऊपर जा रहा है तो यहां पर लैम्डा 0 बनाए, ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर लैम्डा बड़ा हुआ होगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। तो ये लेकिन बोलते हैं लैम्डा लॉन्गर है, ये बात गलत। आ रही बात समझ में। वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, सही बात है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे, सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे। मीडियम का टेंशन कितना है, मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, ठीक है। हरी बात समझ में, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है। बढ़े आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट अगला। मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया हूं, हाँ बढ़िया, ठीक है। चलिए, अ स्टेशनरी सोर्स एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना, 492 हर्ट्ज। The sound is reflected by a large car approaching the source with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टेशनरी सोर्स है, सोर्स कैसा है बच्चों, स्टेशनरी, कितना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, 492 हर्ट्ज। इज रिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज कार अप्रोचिंग द सोर्स, मतलब कार जो है वो क्या कर रही है, सोर्स को अप्रोच कर रही है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। एंड रिसीव्ड बाय अ सोर्स एंड सुपर इम्पोज्ड विद द ओरिजिनल, What will the bit frequency of the resulting signal in hertz? 330 लेना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जब आपका रिफ्लेक्शन का केस लेना है तो क्या करना है, पहले इसको बनाना है ट्रांसमीटर, फिर ये सॉरी रिसीवर, पहले इसको रिसीव कर लेना है, फिर जो ये रिसीव किया वही ये, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो 2 बार लगाना पड़ता है, या मिरर बना के कर लो, 2 केस पड़े। तो पहले क्या करते हैं, F1 लिखते हैं, वो होगा F0, शुरू में कौन चल रहा है, सोर्स, ऊपर वाला ऑब्जर्व जो सॉरी सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, तो नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो नीचे क्या लिख देंगे, 330। ऊपर टुवर्ड्स आ रहा है तो +2, ये आ गया। अब F2 क्या होगा, अब ये रिसीव क्या किया, F1, तो ये रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, F1, रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, F1, तो यहां पर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 लेंगे। अब ये क्या होगा, ऊपर तो छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि अभी सोर्स चल रहा है, कितने से, 2 टुवर्ड्स, तो अब नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे, ठीक। तो यहां से F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 की जगह ये डाल दो, F0 330 + 2 / 330 इंटू 330 / 330 - 2, ठीक है। तो F2 का वैल्यू कितना आ गया, F0 332 / 328, क्या आ गया F0। अब ये फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव हो रही है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 492, तो F अपेरेंट जो हो जाएगी, F बीट क्या हो जाएगी, F0, मतलब 492 कॉमन आ जाएगा, 492 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 332 / 328 -1। इसको कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 कितनी आ जाएगी बच्चों, 6, ठीक है सर। 328 जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। बढ़े आगे बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, पक्का। अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे क्या है, 2 लाउड स्पीकर MNN आर लोकेटेड 20 मीटर्स अपार्ट, 20 मीटर अपार्ट, 2 लाउड स्पीकर है बच्चों,
m और n कितना मीटर अपार्ट? 20 मीटर अपार्ट. एमिट साउंड एट फ्रीक्वेंसी 118 हर्ट्ज एंड 121 हर्ट्ज. ये एमिट कर रहा है, ये कर रहा है 121. ठीक है. अ कार इज इनिशियली एट पॉइंट P 1800 मीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट Q ऑफ लाइन MN. मर गए भाई, तो पूरा डिजाइन बनेगा लगा. तो इन दोनों का मिड पॉइंट है क्या? Q. Q से कितना? 1800 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट Q ऑफ द लाइन MM एंड मूव्स टुवर्ड्स Q कॉन्स्टेंटली एट 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN. तो MN का क्या बना देते हैं? Q पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं. और कार कैसे मूव कर रहा है? इसके अलोंग मूव कर रहा है बच्चों. किसके अलोंग मूव कर रहा है? इसके अलोंग मूव कर रहा है. ठीक. इवेंचुअली रीचेस अ पॉइंट R 1800 मीटर अवे फ्रॉम Q. Let Vt be the beat frequency by the person sitting in the car at time t. Vp, Vq, Vr be the beat frequency measured at PQR. तो चालू किया P से, फिर पहुंचा Q पे, फिर गया R पे. ठीक. और P कहाँ है? ऊपर तरफ है कि नीचे तरफ है? किधर जा रहा है समझ नहीं आ रहा है. किधर भी जाए अपने को क्या करना, सिमेट्रिकली है. अपन मानते हैं ये P है, ये Q है, ये R है. आदमी आ रहा है इधर से, कितना? 60 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है. 330 मीटर पर सेकंड ये बोल दिया बच्चों. हम लोग को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. तो Vp, Vq, Vr ये सब हमको निकालना है बच्चों. सबसे पहले क्या निकालते हैं? Vp. क्या निकालते हैं बच्चों? Vp. कितना दूर है बोला है? 1800. ये कितना है? 10. कॉस थीटा साइन थीटा निकालने काम आएगा अपने को. ठीक. ये ऐसा कर लेते हैं. तो जब P पे है, क्या है? P पे है, तो P पे बीट फ्रीक्वेंसी बोला है ना. P पे क्या बोला है? बीट फ्रीक्वेंसी. तो देखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी एट P क्या होगा. अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी किसको सुनाई दे रहा है? खुद को सुनाई दे रहा है. तो देखो, इससे एक साउंड वो रिसीव कर रहा होगा, और किससे साउंड रिसीव कर रहा होगा? इससे रिसीव कर रहा होगा, दोनों से रिसीव कर रहा होगा. तो हमको क्या करना है? एक इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स वाला लेना है, इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स वाला लेना है. इस एंगल को क्या मान लो? थीटा. तो इधर क्या हो जाएगा? जो 60 कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? 60 कॉस थीटा. ये हो जाएगा बच्चों 60 कॉस थीटा और 60 कॉस थीटा. तो 60 कॉस थीटा 60 कॉस थीटा आ गया. तो वी बीट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं पहले इसके लिए 118 के कारण. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 118 ऊपर. ऑब्जर्वर चल रहा है कि सोर्स चल रहा है? ऑब्जर्वर चल रहा है टुवर्ड्स, तो प्लस होगी. क्या लिखेंगे? 330 प्लस 60 कॉस थीटा बाय 330. ये लिखेंगे. माइनस इससे भी सुनाई दे रहा है उसको, तो क्या लिखेंगे? 121 330 प्लस 60 कॉस थीटा बाय 330. सेम आएगा उसके लिए भी, बाद में देखेंगे उसे. ठीक है, समझ में आई बात? है दिमाग में है मेरे. ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करेंगे बाद में. अभी देखो ये आया. तो Vp कितना आ जाएगा? देखो ये चीज तो कॉमन आ गई. क्या बचेगा इधर? 4. 121 माइनस 18 कितना होगा? 3. 4 लिखो, कितना होगा? 3. क्या होगा? 3. और इधर क्या आएगा? 330 प्लस 60 कॉस थीटा बाय 330. इतना आएगा. ये आ गया Vp. आ रही बात समझ में? अब देखो एक निकालिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा. V क्यों नहीं, VR बोलता हूं मैं. क्या बोलता हूं? VR. बीट फ्रीक्वेंसी R पे. अभी R पे जब रहेगा तो नीचे जाते रहेगा ना. क्या रहेगा? नीचे जाते रहेगा. तो जब हम लोग सपोज लाइन ज्वाइन करेंगे, R को यहां ले लो, नीचे जा रहा है, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा? ऐसे आएगा ना, इस तरफ और इस तरफ, दूर जाने वाला. और उतना ही कॉस थीटा आएगा. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये प्लस की जगह ऊपर में क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो आएगा उतना ही ना, 4
सॉरी 330 माइनस 60 cos थीटा बाय 330, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? पक्का? और Q पे इसकी वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो बीट कितना सुनाई देगा? 4। ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, तो 3 और 3 6 आएगा। 4 नहीं, क्या आएगा? फिर से मैं क्यों 4 लिख रहा हूं बार बार? 3 कितना आएगा? 3 कितना आएगा? 3। तो पहला क्या बोला है? वीपी प्लस वी आर, ये दोनों को ऐड करोगे बच्चों, वीपी प्लस वी आर, तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये देखो 60 cos थीटा बाय 360, माइनस वाला प्लस माइनस वाला क्या होगा? कट जाएगा। 330 बाय 330 1 आएगा, 330 बाय 330 1 आएगा, तो कट के क्या आएगा? 3 + 3 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 बराबर 2VQ, Q पे कितना है? 3, उसका डबल क्या है? 6। ये बात सही है कि नहीं है? ये बात सही है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? दूसरा, the rate of change in beat frequency is maximum when the car passes through Q. क्या बोला है? Q. तो बीट फ्रीक्वेंसी थीटा पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार। क्या कर लेते हैं बच्चों? एक बार डिफरेंशिएट। तो बीट फ्रीक्वेंसी को निकाले कैसे अपन? ऐसा क्या? 3 इंटू 330 माइनस वी कॉस थीटा बाय 330, ऐसे लिखे। इसको क्या कर देते एक बार? डिफरेंशिएट। क्या कर देते एक बार? डिफरेंशिएट। तो डी म्यू बाय डी टी बराबर क्या आ जाएगा? 3 तो 3 है, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस v साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी डिवाइड बाय 330 भी बचेगा, बचेगा। एक 330 बाय 330 1 हो गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा, वो नहीं लिखते। ये समझ में आ रहा है बात? पक्का? तो बीट फ्रीक्वेंसी का रेट ऑफ चेंज किसके प्रोपोर्शनल आया? ये डी थीटा बाई डी टी है ना, तो किसके किसके हिसाब से आया चेंज? साइन थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1। मैक्सिमम कब होगा? तो रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा कब होगा? जब Q पे होगा कि 1 पे होगा? अभी थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू, थीटा किस क्या एंगल था? इंटीग्रेट क्यों करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी बोला है, तो क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन द कार पासेस थ्रू Q बोला है। अच्छा, पहले इससे पहले प्लॉट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्लॉट। प्लॉट में क्या बोला है? रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी विद टाइम। तो शुरू में बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी? कम थी कि ज्यादा? कम थी ज्यादा थी? 4 थी ना शुरू में? थी 4। पहले थी 330 माइनस वी कॉस थीटा, पी पे तब थी, माइनस कॉस थीटा बाय 330 इंटू फिर 4 था। पी प्लस था पहले वाले में, पी पे क्या था? प्लस। अच्छा, ऊपर वाले में क्या था? प्लस था। तो बड़ा वैल्यू आ रहा होगा, 4 से ज्यादा, फिर 4 आया, फिर 4 से कम, 4 से ज्यादा, 4 आया, फिर 4 से 3, फिर 4 बोल रहा हूं, क्या है? 3। तो पहले 3 से ज्यादा आया, फिर 3, फिर कम, तो ये ऑप्शन सही होगा, सी। क्या ऑप्शन सही होगा? सी। तो पार्शियली करेक्ट हो गया, खत्म, अब नहीं बताते। नहीं नहीं, तो ए सही है, सी सही है, डी गलत हो गया। डी क्या हो गया? गलत। अब अपने को क्या चेक करना है? डी भी तो सही हो सकता है, डी भी तो स्लोप बताना ही पड़ेगा, यानी हमको क्या बताना पड़ेगा? स्लोप के बारे में बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। v बाई टी स्लोप क्या बताएगा? डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। तो देखो यहां पर P पे और R पे स्लोप क्या आ रहा है, और यहां पे स्लोप क्या आ रहा है? 0। यहां पे स्लोप 0 आ रहा है ना। और इस केस में क्या है? यहां पे स्लोप 0 है और यहां पे स्लोप क्या है? हाँ, तो ये बताएंगे तभी ये पता चलेगा, ये बताएंगे तो ये पता चलेगा। अब देखते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज के लिए अपन स्लोप क्या निकालें?
थीटा पे डिपेंड करता हुआ, कैसा डिपेंड कर रहा है, डी बाई डीटा साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा। किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा पे, तो क्या बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 90। अभी एंगल क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो थीटा एंगल था वो बड़ा है, और उससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। इस लाइन और इसके बीच में एंगल था, जब यहां आ गया तो इसके और इसके बीच में एंगल, हाँ 90 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वैल्यू 90 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एंगल 90। भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन और लाइन जॉइनिंग के बीच में एंगल था ना, तो एंगल बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है। तो स्लोप बढ़ेगा क्यू तक, फिर कम होगा। स्लोप क्या होगा, क्यू तक बढ़ेगा फिर कम होगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, पी में। तो बढ़ेगा क्यू तक फिर कम होगा, तो स्लोप क्यू पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या होगा, एबीसी। समझ में आया, पक्का। साइन थीटा पे डिपेंड करे ना, और ऊपर थीटा देखिए, थीटा बढ़ते जा रहा है। भाई थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है तो डी डी बीट फ्रीक्वेंसी बाय डीटी भी बढ़ रहा है। समझ में आई, पक्का। बढ़े आगे बच्चे, अगला, बस अगला नहीं है, चलिए। तो यहां तक अपना क्या हुआ, खत्म हुआ है सवाल। इसके आगे क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसमें, साउंड्स एंड वेव्स में, ठीक है।